बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे वर्ज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वर्षासुर संहार कर मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीवों का उपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्येक साकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपन ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवता के राजा की इस तरह से निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी वर्षा कर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली यह सुंदर गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के वाकजाल में फंसकर सभी व्रजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव को तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल वर्ज की ओर उमड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी व्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपियां उसी की छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। बोल गोवर्धन पर्वत की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो।